सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। न्याय हमें देर से ही सही, लेकिन आज हमें न्याय मिला है। जो सर्व समाज ने, 36 कौम के भाइयों ने और बहनों ने, सभी ने जो न्याय की लड़ाई लड़ी थी, उसमें ये पहली जो सीढ़ी है, जो न्यायपालिका पर जो हमने भरोसा जताया और न्यायपालिका ने जो दूध का दूध और पानी का पानी करके आज हमें न्याय मिला है। उसमें एसपी राहुल बारिट, एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश और अन्य जो अधिकारीगण हैं उनको मुलजिम माना है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन अभी न्याय की लड़ाई लंबी है। आपने जो याचिका लगाई थी उसमें क्या क्या तथ्य आपने कोर्ट के सामने पेश किए थे और किस प्रकार आपने क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज किया? जी, शुरू से ही हमने सभी ने कहा था कि ये इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है, लेकिन प्रशासन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि प्रशासन की हठधर्मिता और प्रशासन के जो अला जो है, छुपे हुए जो है, उनके आला कमान जो जिनको बोलते हैं, तो उनके इशारे पे ये हत्या की गई थी। और ये मेरे बड़े भाई जो रुपेंद्र पाल सिंह जी है, उनके सामने बड़े भाई साहब आनंद पाल सिंह जी की हत्या की थी। उसके बावजूद उस समय न तो सीबीआई ने उनके कोई ऐसे बयान लिए, ना उनसे ऐसी कोई जानकारी ली। तो आपने जो तथ्य पेश किए उसमें से मुख्य तथ्य कौन सा था जिसके आधार पर आज कोर्ट ने संज्ञान लिया है? जी, सबसे बड़ा मुख्य तो यही था कि जो मुख्य गवाह थे रुपेंद्र पाल सिंह, उनके बयान और उनकी मृत्यु से पहले जो उनके साथ मारपीट की गई थी, उन मारपीट की जो चोटें हैं, उनको देखते हुए कोर्ट ने ये आदेश किया। कितने अफसरों पर आपने ये आरोप लगाया था कि उन्होंने हत्या की है? कौन कौन थे वो लोग? हमने नहीं लगाया आरोप, हमने किसी पे आरोप नहीं लगाया। हमने तो ये कहा था कि ये फर्जी इनकाउंटर है और ये साफ दिख रहा है कि ये हत्या है, और जो इनमें थे उनको आरोपी बनाया जाए और उनको सजा दी जाए। तो पुलिस प्रशासन द्वारा जो एफआईआर करवाई गई थी, उन्हीं के द्वारा बताया गया था कि भाई राहुल बारिट थे, एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश थे, ये सब लोग थे, उन्हीं के बताए हुए, उन्हीं के बयानों के आधार पर ये मुलजिम बने। अब ये लड़ाई लंबी है, इस लंबी लड़ाई की शुरुआत आज से हुई है। हालांकि इनकाउंटर को आज 7-8 साल हो चुके हैं। उस समय भी एक लड़ाई देखने को मिली थी, वो ज़मीन पर थी। ये लड़ाई है कोर्ट में। तो इस लड़ाई में आप कैसे जीत पाएंगे, कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे? जी, कल हमें आदेश मिल जाएंगे और उस आदेश के बाद में जितने भी हमारे एडवोकेट्स हैं, भंवर सिंह जी तामड़िया है, और जितने भी हमारे समाज के जो लोग हैं जो आंदोलन में थे, सभी लोग, हम लोग मुख्य जो लोग हैं वो सभी बैठ के डिसाइड करेंगे, वकील साहब भंवर सिंह जी तामड़िया के नेतृत्व में, कि आगे क्या करना है। जैसा वो कहेंगे और सभी लोग करेंगे, वैसा हम लोग करेंगे। आपने सीबीआई की मांग उस समय जब इनकाउंटर हुआ था तब आपके परिवार ने आपने मांग की थी, लेकिन अब उसी सीबीआई की रिपोर्ट को, जो क्लोजर रिपोर्ट को आपने चैलेंज किया, उसको आज कोर्ट ने जो है वो नहीं मानते हुए एफआईआर करने का आदेश दिए। क्या कहेंगे, क्या मिस इसमें रह गया था जो आपने सीबीआई को एक तरफ चैलेंज किया, दूसरी तरफ वापस सीबीआई का ये हुआ? देखिए, भारत में जो सबसे बड़ी जो जांच एजेंसी है उसको मानते हैं सीबीआई, और सीबीआई पे आप किसी भी मामले को देख लो, लास्ट में सीबीआई मांग करते हैं। क्यों करते हैं? कि सीबीआई पे सबको विश्वास है कि सीबीआई न्याय करती है, लेकिन इस मामले में उल्टा हुआ। जो न्याय मांग रहे थे उनके खिलाफ सीबीआई ने जांच की और उनको झूठा फंसा के मुलजिम बना दिया। जो वास्तविक जांच उनको करनी थी फर्जी इनकाउंटर की, वो तो उन्होंने की नहीं, और उल्टा जो न्याय मांगने वाले लोग थे उनको मुलजिम बना दिया। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, तो उस समय भी बीजेपी थी, आज भी भाजपा की सरकार है। तो आज की भाजपा सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिलेगा? आज की भाजपा सरकार भजन लाल जी की सरकार है, और उस समय थी वसुंधरा जी की सरकार। तो उस समय वसुंधरा जी ने, आपने न्यूज़पेपरों में भी देखा होगा कि जो गृह मंत्री थे गुलाब चंद जी कटारिया, उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। रात को 12 बजे इन्होंने बताई थी। एक हत्या करने के बाद में, चाहे वो इनकाउंटर हो या कुछ भी हो, लेकिन मानव वध तो था वहाँ पे। अगर कोई आदमी बधाई देता है, खुशी होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो डायरेक्ट कहीं न कहीं उनमें आपस में वो राजनीतिक वर्चस्व बनाने के लिए
वो हत्या करवाई गई थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद और अभी हाल ही में एक जयपुर में घटना हुई है, उसके बाद में मंजीत पाल सिंह को कितना खतरा रहा, आप कितने सतर्क हैं? जी, हम लोग सुखदेव सिंह जी की हत्या के बाद में काफ़ी हम लोग सावचेत हैं, लेकिन हम प्रशासन से कई बार मांग कर चुके हैं कि मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए, ताकि हम लोग इस मामले में पैरवी कर रहे हैं तो हमें कहीं न कहीं इन जो ये 2 4 5 लोग हैं जो इस हत्या में शामिल थे भाई साहब की में, हमें इनसे खतरा है कि ये कहीं न कहीं हमारी हत्या करवा सकते हैं। इस आवाज़ को दबाने के लिए कि भाई इस मामले को आगे नहीं ले जाए। और मुझे पूरा विश्वास है अगर मेरी हत्या होती है तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि अगर मेरी इस दौरान हत्या होती है तो वो 100% उनको मुलजिम भी बनाया जाए। एक बात और है कि राजू ठेठ की जब हत्या हुई थी सीकर में, उसमें सबसे पहला नाम आपकी भतीजी आनंद पाल सिंह की लड़की चिन्नू का आया था। उसका कितना रोल है? चिन्नू आजकल है कहाँ, क्या कर रही है, आप क्या मानते हैं? जी, ये जब भाई साहब फरार हुए थे सबसे पहले चिन्नू जो IIT करने वाली बच्ची है उसका नाम दिया था। कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी हो अपने बच्चों को कभी कोई नहीं लेता, और जो IIT विदेश में कर रही है उसका नाम और उसको यूज़ में थोड़ी लेगा। लेकिन प्रशासन ने दबाव बनाने के लिए मेरे पूरे परिवार को, यहाँ तक मेरे जो जीजा है उनके भी फर्जी अफीम रख के, और इन्होंने विद्या प्रकाश जी के इशारे पे उनको मतलब जेल में डाला और वो कम से कम 5-6 साल तक जेल में रहे। फिर न्यायपालिका से उनको जमानत मिली। तो ये हर किसी न किसी मुकदमे में चिन्नू को मुलजिम बना रहे हैं, और ये चाहते हैं कि भाई किसी भी प्रकार से इस जो फर्जी इनकाउंटर है इसकी आवाज़ उठे नहीं, और ये हमेशा दबे ही रहें और हम संपूर्ण तरीके से फ्री रहें। तो चिन्नू यहाँ आती, अगर चिन्नू मान लीजिए निर्दोष है तो फिर वो घर पे क्यों नहीं आती है? लगातार मुझे याद है कि आनंद पाल सिंह जब से जेल से फरार हुए उसके बाद में चिन्नू को यहाँ पे नहीं देखा गया है। जी, जब ये हर किसी मुकदमे में मुलजिम बना रहे हैं तो यहाँ पे अब हम लोग गवर्नमेंट चेंज हुई है तो हम भजन लाल जी सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं बार बार कि भाई इसको दोबारा जितने भी मुकदमे हैं उनकी दोबारा जांच करें, और जो चिन्नू की भूमिका है उसको भी विशेष तौर से जांचें, क्योंकि उस बच्ची का कोई दोष नहीं है। जो IIT करने वाली बच्ची है उसके आपने इतने मुकदमे लगा दिए इन आकाओं के चक्कर में, तो उनकी सही जांच करके लाएं ताकि हम हमारी बच्ची को घर ला सकें। ठीक है।